हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज आप लोगों को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज हम कोशिश करेंगे कि आपके एक ही वीडियो में क्लियर कर दें। आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इस वजह से जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं बस वही हमें आपको बताना है, ठीक है। और पूरा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, और वो वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं होगा। आधे घंटे के अंदर ही कोशिश करेंगे कि हम कवर कर दें आपका। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपको सीखना है वो सीखना है एब्ससीसा और ऑर्डिनेट। एब्ससीसा और ऑर्डिनेट देखें, इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट लिखा मिल जाता है कहीं कहीं 3,4, ठीक है ना। इस तरह से आपको लिखा मिल जाता है। इसमें आप याद रखिएगा जो ये फर्स्ट वाला होता है ये एब्ससीसा है आपका। क्या है? एब्ससीसा है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है ये ऑर्डिनेट है। आपके एग्जाम में लिखने को आ जाएगा, इसी तरीके से दिया होगा आपको, लिखने को याद आ जाएगा कि इसमें आप एब्ससीसा और ऑर्डिनेट लिखिए, तो आप इसी तरीके से उनको लिख देंगे। क्लियर? चलिए कुछ आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। राइट एब्ससीसा एंड ऑर्डिनेट इस तरह से दे दिया जाएगा 1,2, 3,-4, 0,8, -3, -5। इस तरह से आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि एब्ससीसा और ऑर्डिनेट इसमें बताइए, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे 1,2। अब देखें यहाँ पर एब्ससीसा क्या हो जाएगा, इसमें एब्ससीसा आपका हो जाएगा = 1। पहला वाला जो है ये एब्ससीसा हो जाएगा 1, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लास्ट वाला जो है देखें ये 2, ये ऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी तरह से 3,-4 में देखें 3,-4, इसमें आपका एब्ससीसा हो जाएगा 3, और ऑर्डिनेट होगा -4। क्लियर? इसी तरह इसमें देख लेते हैं 0,8 में 0,8, तो एब्ससीसा आपका इसमें हो जाएगा 0, और ऑर्डिनेट क्या होगा 8। क्लियर? इसी तरह से आपका ये जो बचा है इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा -3,-5, -3,-5, तो इसमें एब्ससीसा कितना हो जाएगा एब्ससीसा इसमें हो जाएगा -3, और ऑर्डिनेट कितना होगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा -5। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा और लिखने को आ जाएगा कि एब्ससीसा और ऑर्डिनेट लिखिए, तो आप इस तरह से उसको लिख देंगे, ठीक है। ध्यान से इसको आप नोट कर लें। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस तरह से आ सकता है। अब हम लोग समझेंगे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? देखो, कार्टेशियन प्लेन कुछ नहीं होता। कार्टेशियन प्लेन वही होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही जिसमें होते हैं उसी को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। देखिए ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये वाई डैश है और ये आपका क्या हो जाएगा एक्स डैश। ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ओ से लिखते हैं। ओ का मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है ना।
जहाँ से हमारी डिस्टेंस की डायरेक्शन शुरू होती है उसको हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं ओरिजिन के वो 0,0 होते हैं, याद रखिएगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0, ठीक है। अब आप अगर देखेंगे तो ये क्वाड्रेंट का नाम आपने सुना होगा। क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेंट का मतलब कुछ अलग नहीं होता है। क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि ये जो कंप्लीट आपका एंगल है ये 360 डिग्री का है, ठीक है। ये दोनों ही एक्सेस ने एक दूसरे को वर्टिकली इंटरसेक्ट किया है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। एक जो पार्ट है इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से इसमें 4 पार्ट है तो 4 क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है ना। हम लिखना शुरू यहाँ से करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। कौन सा? सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। और ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें आपका एब्सिसा नेगेटिव होता है, लेकिन जो ऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एब्सिसा पॉजिटिव होता है लेकिन ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, ठीक है ना। इसी के आधार पर हम ये समझते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। आपसे पूछा जाता है, क्वाड्रेंट दे दिया जाता है, कोऑर्डिनेट दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि बताइए ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको इस पर भी एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसको बना लें अच्छे से और इसको समझ लें। आप ये ध्यान रखिएगा जो हमने क्वाड्रेंट का नाम दिया है वो जो है उसी में उसका नाम होगा, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट है तो फर्स्ट ही रहेगा, सेकेंड है तो सेकेंड ही रहेगा, ये थर्ड है तो थर्ड ही रहेगा, फोर्थ है तो फोर्थ ही रहेगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी सेकेंड लिख देंगे किसी को भी फोर्थ लिख देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। राइट क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग 5,0, 0,5, 2,5, 5,2, -3,5, -3, -5, ठीक है। तो आपको इसमें साइन के बेस पर करना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट डिसाइड करना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने जो आपको क्वाड्रेंट बताया था वो आप कॉपी पर बनाकर रखें, उसको रिवाइज जरूर करें, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, इसको नोट करते हैं किस तरीके से इसको लिखना है। देखें ऐसे इस तरीके से कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट लिख देंगे, क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट। और यहाँ हो जाएगा क्वाड्रेंट, ठीक है ना, क्वाड्रेंट, क्लियर। तो ये हो जाएगा 5,0, 0,5, 2,5, 5,2 और -3,5 और -3, -5, क्लियर। तो इस तरह से ये हो जाएगा। आपको एक चीज और बता दें, ध्यान से देखें, ये जो आपका 0 लग जा रहा है 5,0, 0,5, याद रखिएगा इस तरह के ये जो आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे इसका कोई भी क्वाड्रेंट नहीं होता, याद रखिएगा। अगर आपका पहले दिया है 5,0 तो 5,0 का मतलब है कि आपका ये पॉइंट पड़ेगा एक्स एक्सिस पर। कहाँ पड़ेगा? एक्स एक्सिस पर, यहाँ लिख दीजिए एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर पड़ेगा। और अगर पहले 0 आपका आ जाता है, ध्यान दीजिए, अगर पहले 0 आ जाता है, यहाँ कोई भी नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है। अगर पहले 0 आ जाता है तो आंख बंद करके आप लिख देंगे वाई एक्सिस। क्या लिख देंगे? वाई एक्सिस। क्लियर? आप याद रखें, पहले कोई नंबर आ रहा है उसके बाद 0 है तो एक्स एक्सिस लिखेंगे। कोई भी नंबर आए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5, 0, 3, 0, -3, -0, -4, कुछ भी हो, अगर यहाँ पर 0 आपका आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे? एक्स एक्सिस। और अगर 0 पहले आ रहा है बाद में कोई नंबर आ रहा है तो लिखेंगे वाई एक्सिस। क्लियर? अब यहाँ पर देखें, ये दिया हुआ है आपका, इसमें दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं। दोनों नंबर पॉजिटिव होने का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। किसमें आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको हमने अभी लिखवाया था, उससे देख लीजिए। दोनों ही अगर यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट अगर आपके पॉजिटिव हैं तो ये किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसके बाद में इसमें देखें, ये -3, 5 है। -3, 5 का मतलब एब्सिसा आपका जो है वो नेगेटिव है और ऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है, तो ये किस में आएगा? सेकेंड में, सेकेंड ऑर्डिनेट, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर? और -3, -5 दोनों माइनस के हैं, और दोनों माइनस के अगर हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। दोनों माइनस में हैं अगर तो किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ लिख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। याद रखिएगा, इस तरह से आप लिख करके आएंगे, आपका एकदम सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? अब देखें, इस तरह का क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि तीसरी तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके इस चैप्टर में। ओके, थर्ड टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा इस तरह का। इसमें आपको कार्टेशियन प्लेन में इन सबको प्लॉट करना पड़ेगा, मतलब लोकेट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से कार्टेशियन प्लेन में इसको लोकेट करेंगे वो हम आपको करके समझाते हैं। इस तरह से पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद नंबरिंग कर लेंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा 1, 2, 3, 4। हाँ, आगे 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1, माइनस में रहेगा, ये 2, 3, 4 और ये 5। सबसे पहले 5,2, तो 5,2 का मतलब हो जाएगा कि आपका एब्सिसा आएगा 5 और 5,0 है यानी ऑर्डिनेट 0 है, तो ये आपका यहीं पर रहेगा। एक्स एक्सिस पर हमने बोला था यहीं पर रहेगा। ये हो जाएगा 5,0, 0,5 को लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आपका एब्सिसा हो जाएगा और 5 ऑर्डिनेट इस पर जाएगा। ये हो जाएगा आपका इधर पे, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0,5, ठीक है। क्या नोट कर लेंगे? 0,5। इसके बाद में 2,5 यानी आपका एब्सिसा हो जाएगा 2 और ऑर्डिनेट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एब्सिसा आपका 2 हो जाएगा, ऑर्डिनेट 5 यानी ऐसे चलेंगे तो 5 आपका इधर कहीं पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2,5। इसके बाद में ये आ जाएगा 5,2, तो 5 इसको ले लेंगे
और 2 चलेंगे ऊपर ये, तो इधर आपका ये पॉइंट आ जाएगा 5,2। इसके बाद में -3,5, -3 आपका चीज़ा है इधर आएगा, और 5 ऑर्डिनेट है, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा इसे, और इधर कहीं आपका आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -3,5। इसके बाद -3, -5, तो -3 एब्सिसा आपका यहीं आ जाएगा, और 5 नीचे जाना होगा, माइनस का है इसलिए नीचे 5 आना पड़ेगा यहाँ पर, ये आ जाएगा -3, -5। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्लॉटिंग करनी होगी, और क्वेश्चन आपका इसी तरीके का आएगा। अगर इस तरीके से प्लॉटिंग करेंगे तो आपका मार्क्स पूरा आएगा। ओके, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो इसी तरह के 2-3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से आता नहीं है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लिए होंगे, और इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, बस आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इतना ही था, इतनी तरह के क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आने थे। तो इस वीडियो को अब यहीं से हम करेंगे फिनिश। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और ऑल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुँचे। ये वीडियो हमने एग्ज़ाम को बेस बना करके बनाया है, आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इसको अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें और लाइक करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।